अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके जितने पार्ट्स हो उसके ऑलमोस्ट सारे ही कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आज मैं करने लगा हूँ पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन्होंने हमें क्या बताया हुआ कि इस पर हमने किस मेथड से करने हैं, बाय फैक्टराइजेशन। मैंने जो आपको बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, मीन्स कि उसके आंसर्स निकालने के, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। तो उनमें से एक मेथड था फैक्टराइजेशन। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड, अभी ये क्वेश्चन 2 जा रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा उसके अंदर हम एक और मेथड पढ़ेंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें थर्ड मेथड आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह करके हम पहली 2 एक्सरसाइज के अंदर इन तीनों मेथड्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जैसे आगे चलता जाएगा फिर इन मेथड्स को क्वेश्चंस के बीच में यूज़ भी किया करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन का मैं मेथड आपको यहाँ शॉर्टकट एक वो मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कर लिया करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या किया करेंगे। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूँ वो क्या होती थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता था, एक ए और एक सी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, 1 बन रहा है और सी कितना है, -20। तो हमेशा जब फैक्टराइजेशन की से हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वो कैसे करना है, हमने ए और सी को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, वो जो भी हमें एक आंसर मिलेगा, ठीक है, उस आंसर को फिर हमने देखना है वो किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, ए हमारे पास कितना है 1, सी कितना है -20। तो ये कितना हो गया, -20 ही आ गया। अब मैंने देखना है -20 किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो ये 1 पे हो जाता है, 2 पे हो जाता है, 3 पे नहीं होता, 4 पे, 5 पे। ठीक है, 5 पर हो जाता है। इसके बाद ये डायरेक्ट 10 पर होता है और फिर 20 पर। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइजर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिन जो 20 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले हमने क्या किया, ए और सी पिक किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उस आंसर के हमने क्या करने हैं, डिवाइजर्स देखने हैं। ठीक है, अगर तो कोई छोटा नंबर जैसे भी 20 था तो हमें डिवाइजर्स जितने भी थे वो डायरेक्ट पता चल गए, मतलब जल्दी पता चल गए। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो फिर हम डायरेक्ट, फिर इतने सारे डिवाइजर्स उसके होते हैं काफ़ी सारे, तो हम सारे नहीं देख सकते, तो इसलिए फिर वहाँ पे हम डायरेक्ट गेस किया करेंगे। अभी अब हमने क्या करना है, ये डिवाइजर्स हैं, अब हमने इनमें से कोई दो ऐसे पिक करने हैं जिनको ऐड या आपस में माइनस करने से ये सेंटर वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक 4 और एक 5, ये दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको मैं आपस में किसी भी तरीके से ऐड या माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, सेंटर वाला नंबर बन जाएगा। वो कैसे, देखें कि अगर मैं ले लूँ माइनस का एक्स चाहिए ना हमें, तो अगर मैं लेता हूँ माइनस का 5 और प्लस का 4, तो कितना हमें मिल गया, माइनस का एक्स ही मिल गया। ठीक है, तो मीन्स कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाला नंबर मिल जाता है। तो हमने क्या किया करना है, वो ही दो नंबर असल में पिक करने होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जब आप करेंगे उसके बाद आप यूज टू जब हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट भी ये नंबर दे के, तो दो इसके जो फैक्टर हमने बनाने होते हैं, इसके दो पार्ट्स करने होते हैं, वो हम डायरेक्ट भी गेस कर सकेंगे कि इसके दो पार्ट्स कौन से होंगे। ठीक है, तो मेन इस फैक्टराइजेशन वाले पार्ट में मतलब यही था कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं सेंटर वाले नंबर के। उसका मेथड ये था कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके डिवाइजर्स देख लेते हैं और उनमें से कोई से भी दो डिवाइजर हमने ऐसे पिक करने हैं जिनको ऐड या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो अभी अब हम इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। तो बस हमने यही करना था, इसके बाद आगे सिंपल है, बस आपको मेन यही समझाना था कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले दोनों टर्म्स में से भी x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन लिया, बाकी कितना बचा, -5। ये पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4। तो 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पे भी कितना हो गया, 5। ठीक है, अब एक और चीज़, फैक्टराइजेशन से जब हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर्स हम दो कैसे बनाते हैं। ये अब ये दो फैक्टर्स को चेक करना हो, अगर कि ये हमने जो दो फैक्टर बना लिए थे, जैसे मैंने ये दो बनाए थे, तो इनको चेक करना है कि ये सही हमने जो पिक किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि काफ़ी सारे बन रहे थे।
इनमें से ये जो दो हमने पिक किए हैं ये सही हैं कि नहीं है। वो चेक करने का तरीका ये है कि जब नेक्स्ट जब में हम कॉमन लिया करेंगे हमेशा, तो ये अंदर वाली दोनों टर्म्स सेम बनेंगी। अगर ये दोनों सेम बनती हैं तो मतलब हमने ये जो दो ऊपर पिक की हैं वो ठीक की हैं, ठीक है। तो अभी ये दोनों सेम बन रही हैं, तो इनको एक बार लिख देंगे और ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स बीच में कॉमन आ जाएंगी, तो इनको एक बार 5 साथ में क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये टर्म इन दोनों के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके देखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5 उस तरफ गया तो 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। तो x के जो दो आंसर्स हमारे पास आ गए वो क्या है -4 और 5, ठीक है। मीन्स कि इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस हमने इसके x के, और देखें x के हमें दो ही आंसर्स क्यों मिले, देखें एक ये आंसर मिला और एक ये आंसर मिला, दो ही क्यों मिले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की मैक्सिमम पावर कितनी थी 2 थी। तो मैंने आपको उस दिन बताया था हमें x के उतने ही आंसर्स मिला करेंगे जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मीन्स कि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके उतने ही आंसर आएंगे जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, देखें इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 3y² इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा y² माइनस 5y, ठीक है। और अब इन क्योंकि राइट साइड पे 0 बनाना होता है, इनको मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस y² और प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये भी y² ये भी y², तो कितना हो गया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। लेकिन आप देखें अब ये हमारे पास पहले ये जो हमें मिली हुई थी, इस टाइम में हमारे पास डायरेक्ट उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। और ये थी भी किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थी जिसमें a b और c तीनों टर्म्स आ रही थी, तीनों कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे। ये हमारे पास अब एक प्योर फॉर्म है, सॉरी ये प्योर फॉर्म नहीं है ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो c है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो c हमारे पास यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 है इस केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेथड क्या बताया कि a और c को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ a कितना है 2, लेकिन c कितना है 0, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। और 0 को तो फिर हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो डिवाइड करें, क्योंकि 0 के नीचे जो भी हम करेंगे वो 0 ही आएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास यही दो टर्म्स हैं, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। y यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, ये टर्म सेम आ रही थी अंदर, तो ये मैंने कॉमन ली एक बार लिखी और बाकी ये आ गई, ठीक है। तो ये दो टर्म्स बन गई मेरे पास, एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी। तो इन दोनों को मैंने एक एक बार 0 की इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये टर्म बन रही है और एक ये टर्म बन रही है, तो y को 0 की इक्वल रख दिया और 2y प्लस 5 इसको 0 की इक्वल कर दिया। तो एक मेरे पास y का आंसर 0 और एक मेरे पास क्या है y का ये -5 हो जाएगा और फिर -5/2, ठीक है। तो मीन्स कि हमारे पास जो दो आंसर्स है वो क्या है, वो आंसर आ गए मेरे पास y के 0 और -5/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। मीन्स कि इसमें डायरेक्टली कॉमन आ रहे थे, ठीक है। तीन टर्म्स होती हैं तो फिर हमने क्या करना होता है उसको, देखें वहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि हम तीन टर्म्स थी, तो हमने क्या किया इसको दो में डिवाइड कर लिया, फिर वहाँ से कॉमन लिया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास दो टर्म्स बन रही थी, तो इसलिए हमने सिंपल यहाँ से कॉमन लिया और उसको सिंपली 0 की इक्वल करके सॉल्व कर लिया। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस वेरिएबल में दी जाती है हमने उसी के सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई थी तो आपने x के आंसर्स लिख दिए ये, और यहाँ पे y में है लेकिन आप यहाँ पे भी x की इक्वल लिख दें। यहाँ हमारे पास इक्वेशन y में दी हुई है तो y के आंसर्स निकलेंगे, x में दी हुई तो x के आंसर निकलेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब देखें इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। देखें कुछ क्वेश्चंस में ना, अब चैप्टर का नाम क्योंकि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हमारे पास आएंगी तो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही, लेकिन कुछ में हमें डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और कुछ में हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन दी जाएगी, ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जिसको हम थोड़ा बहुत पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन
पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पे तो सिंपली है, इसको पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहले पावर 2 आएगी, फिर x और फिर कांस्टेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, 17x का स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स उस तरफ चली जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 32x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। इसके बाद वही, क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व करना है, तो a मेरे पास यहाँ कितना है 17 और 4, c कितना है 4, तो 17 और क्रॉस माइनस 4 ये कितना होता है -68, ठीक है, -68 हो गया। तो अब हमने थोड़ा सा डायरेक्ट भी गैस किया करना है, और या तो फिर हमारे पास अगर नंबर छोटा है तो फिर हम उसको डिवाइसेस नीचे लिख के देख सकते हैं, ठीक है, उसमें से फिर पिक कर लेंगे। लेकिन अभी हमें डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 32, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देखें ये एक हमारे पास इवन नंबर है, तो ये हमें पता है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 तो इसका डिवाइजर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको 2 को डिवाइड कर लें, ठीक है, मतलब 2 पे इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 34, ठीक है। 34 अगर 2 को इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 34। तो इन्हीं दोनों का रिलेशन देखें कि 34 माइनस 2 कर लें तो हमारे पास कितना आ गया 32, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो हम फिर कैसा रिलेशन बनाएंगे, प्लस 34x और माइनस 2x, ठीक है। मीन्स के 2 तो हमें पता था ना कि इसको डिवाइड कर लेते क्योंकि ये एक इवन नंबर था, और 2 भी इवन नंबर है, तो डिवाइड कर लेता है, और डिवाइड करके देखा तो हमारे पास ये नंबर आया। तो इन दोनों का रिलेशन हमने बना ली क्योंकि ये दोनों इसके डिवाइजर हैं, ठीक है। तो अब देखें, फिर हमने यहाँ क्या लिखा, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 17, ठीक है, 17 यहाँ से कॉमन ले लिया, और x भी 17x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2, ये कॉमन आ गया। और ये नेक्स्ट जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से -2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है अंदर, मतलब हमने जो दो इसके फैक्टर बनाए हैं ये ठीक बनाए हैं। तो अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 17x माइनस 2, एक ये फैक्टर बन गया और दूसरा x प्लस 2, ठीक है। मीन्स कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने ये फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक हो गया। तो अब इसको भी मैंने -0 इसकी इक्वल कर दिया, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 की इक्वल हो गई। तो 17x माइनस 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 17x 2, और x इज इक्वल टू 2/17, एक आंसर ये आया। और दूसरा आंसर हमारे पास क्या आया, अगर मैं यहीं पे कर लूँ -2, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो हमने बाद में इसको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है x की दोनों वैल्यूज़ को, तो ये आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं। -2 और 2/17, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमारे पास थोड़ा सा उन्होंने अरेंजमेंट, इस तरफ ये नंबर लिखा हुआ है, तो सी पार्ट को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11x और -152 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे भी सिंपल वही एक यहाँ कितना है 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -152। इसके भी आप सिंपली ऐसे फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई से भी आपने दो नंबर बीच में से पिक कर लेने। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x² और हो जाएगा ये -19x और +8x -152, ठीक है। अब ये दोनों ही यहाँ पे 152 के डिवाइजर थे, ठीक है। तो हमने ये दो पार्ट्स लिख लिए, हमारे पास इनको हम सिंप्लीफाई करें तो वापस वही 11 बनता है। तो हम पहले में से हमने x कॉमन ले लिया, तो कितना आया x -19, दूसरे में से 8 कॉमन ले लिया, तो ये भी मेरे पास कितना बन गया x -90 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब क्या करते हैं, ये टर्म्स अंदर वाली सेम है, मीन्स कि हमारे फैक्टर जो हमने बनाए हैं वो ठीक है, तो इनको कॉमन लिया और यहाँ कितना आ गया x प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर मेरे पास कितना आया 19
या मैंने इसको 0 की इक्वल रखा, या फिर कर लेते हैं 19 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 19। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया उसमें क्या आ गया, 19 और माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़े से इंपॉर्टेंट या जो हैं थोड़े से टफ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँचेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो पहले जो 4 पार्ट्स थे उनमें हमारे पास सिंपल सिंपल पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, तो हमने सिंपल उसकी फैक्टराइजेशन की और आंसर निकाल लिए। लेकिन अब हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी सिंप्लीफाई वैसे ही करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जितने भी पार्ट्स थे उनमें किया था एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये टर्म सेम है, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, इधर भी सेम है तो ये भी एक्स का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया एक्स और 1 प्लस एक्स, ये आ गया। यहाँ कितना है 25/12। तो ये फार्मूला खोलें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है, ओवर एक्स और इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 12 और 25/12। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इनको, तो वो हम करते हैं 12 को इस टर्म से, मीन्स के 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25x और x प्लस 1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 24x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 12, इधर क्या हो जाएगा 25x का स्क्वायर, मैंने इस पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और 25x। ठीक है, राइट साइड को 0 करना होता है तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर पहले था, इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस 25x का स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस 24x वाली टर्म और ये इधर आएगी तो माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलीफाई जब करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस उधर जाए खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिल गई है। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसके दो पार्ट्स कर लेने हैं। तो देखें अभी मेरे पास यहाँ कितना है, ये a1 है और c कितना 12, तो मीन्स के 1 क्रॉस माइनस 12। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 1 पे हो जाता है, 2 पे हो जाता है, 3 पर भी, 4 पर भी और 6 पे भी और 12 पे। ठीक है, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। तो इनमें से देखिए हमें क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, या थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपको डायरेक्ट आप गेस कर सकेंगे। मैंने अब कुछ क्वेश्चंस में नहीं किया और कुछ में करके आपको बता दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 का डिफरेंस ये आ सकता है, तो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, मैंने ये दो फैक्टर ले लिए यहाँ से, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन तो x प्लस 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो यही बन जाएगा वापस। तो ये दोनों अब सेम आ गया हमारे पास, मीन्स की फैक्टराइजेशन हमारे जो फैक्टर्स बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। तो एक बार x प्लस 4 और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 की इक्वल रखें, इसको भी 0 की इक्वल रखें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 और ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो हमारे सोल्यूशन सेट में फिर कौन से दो नंबर्स आ गए, -4 और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 का आंसर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 6। इसमें भी हमने सिंपली वही काम करना है जो क्वेश्चन 5 में किया था। हमने सिंपली पहले एलसीएम लेना है, ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। पहले इन दोनों साइड्स का ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, ये वैसे ही लिख दिया, यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम में, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर और नीचे आपस में भी हो जाएंगी, तो -4 माइनस x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 4, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 और x माइनस 9, वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 4, ये माइनस अंदर लगाएं तो माइनस x और प्लस 3 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। अब ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -1 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब इनको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें ये सारी जो टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ x माइनस 9 ये -1 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 4 और इज इक्वल टू -1 और x माइनस 9, ठीक है। इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -4x माइनस 3x और +12, ठीक है। मैंने पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर -3 को, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये टाइम तो एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहेगा +12 भी, ये क्या हो जाएगा -7x, 4 और 3 7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -7x + 12, ठीक है। और ये कितना हो गया -x और +9, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x स्क्वायर -14x +24 इज इक्वल टू, और ये जो टर्म्स हैं राइट साइड पे जीरो बना देते हैं, इनको इस तरफ ले आते हैं ये क्या हो जाएगा +x -9 इज इक्वल टू 0। अब जो x वाली हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर वाली और कोई नहीं है तो 2x स्क्वायर, वैसे ही x वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक ये और एक ये है, तो कितना हो जाएगा -13x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या है -9 और +24, तो ये क्या हो जाएगी +15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये भी अब हमारे पास क्या आ गई फाइनली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 15 है, तो 2 क्रॉस 15 कितना है 30 आ गया। तो इसके बीच में डिवाइजर देख लेंगे कि 1 आ जाता है, 2 पे हो जाता है, 3 पे हो जाता है, उसके बाद 5 पे हो जाता है, 6 पे हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको लेके चलते जाएंगे, ठीक है। और ये इसी तरह 6 के बाद ये 10 पे भी हो जाता है और उसके बाद 15 पर, ठीक है। तो ये हमने कुछ उसके डिवाइजर देख लिए कि किन किन नंबर्स पे ये डिवाइड हो जाता है। तो इनमें से अब देखें हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए, और यहाँ कितना 13, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ गैस कर सकते हैं, ये देखें 10 + 3 13 होता है, और 10 क्रॉस 3 कितना हो जाता है, देखें 10 + 3 13 हो गया जो हमें यहाँ चाहिए, और 10 क्रॉस 3 30 हो गया जो यहाँ बन रहा है, मीन्स कि ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं 2x का स्क्वायर, अब दोनों यहाँ पे क्योंकि माइनस का 13 चाहिए, तो दोनों जो फैक्टर हमने चूज़ किए हैं वो दोनों ही माइनस में होंगे, 10x और -3x + 15 इज इक्वल टू 0। पहले में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा x माइनस 5 और यहाँ माइनस का 3, तो अंदर क्या बचा x -5 इज इक्वल टू 0। टर्म सेम है अंदर, मीन्स के फैक्टर्स हमारे हमने सही भी चूज़ किए हैं, तो कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ x 2x -3 और x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो -3 उस तरफ चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, एक आंसर तो आ गया ये। इधर क्या करेंगे x -5 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास पे सोल्यूशन सेट क्या बना 5, और ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट में
5 और 3/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।